हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 का 2 दिन का पेपर शेड्यूल था 2 मई को और 6 मई को। दोनों दिन का पेपर कंप्लीट हो चुका है। दो शिफ्ट में पेपर हुआ था और इस बार हर एक रेलवे बोर्ड का हर एक जोन का पेपर एक ही शिफ्ट में था। तो इस बार सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होना है। और नॉर्मलाइजेशन देखिए, जब भी नहीं होता है तो ज़्यादातर संभावना है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो हर एक लड़के का 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ न कुछ बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन इस बार अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो रॉ मार्क्स के आधार पे ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा और उसी आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएलपी सीबीटी 2 में कितना आपने अटेम्प्ट किया है, और अगर आपका स्कोर इतना से अधिक आता है तो आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आपको अभी से साइको के लिए जुड़ जाना चाहिए, अभी उसमें बहुत टाइम है। आप इसके लिए समय निकाल सकते हैं और इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा लंबे एक महीने तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 दिन से 15 दिन के अंदर आराम से आप साइको का क्वालिफाई करने भर का मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो पेपर दे करके आए हैं उनका रिव्यू उतना अच्छा नहीं रहा है। कहीं से भी उन्होंने चाहे कोर्स लिया हो, कहीं से किसी बुक से पढ़ा हो, तो अब उनके मन में निराशा भी है। देखिए, एएलपी सीबीटी 1 में क्वालिफाई करने वाला हर एक लड़का, मैं नहीं कह सकता कि वो एकदम सीरियस था, या फिर ये भी नहीं मैं कह सकता कि उनका स्कोर सीबीटी 1 में बेहतर था तो वो लोग सीबीटी 2 क्वालिफाई करने लायक हैं। सीबीटी 1 को क्लियर करने के बाद बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो लोग तब से सीरियस नहीं रहते हैं, क्लियर होने के बाद सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इतने कम समय में, इतना हल्के में आप सीबीटी 2 के पेपर को नहीं ले सकते, जिसमें ट्रेड पेपर भी आना है। तो उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएँ, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है। ये तैयारी आपको पहले से करनी है। जो भी लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे वो लोग, टेस्ट सीरीज भी अच्छा खासा उन लोगों ने दिया हुआ था, सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। तो उन लोगों का जो एवरेज अटेम्प्ट है, ज़्यादातर लोग तो मैं यही सुन रहा हूँ कि जो पार्ट ए में जो एवरेज अटेम्प्ट मैं देख रहा हूँ, लगभग 70 से लेकर के 80 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट है। मतलब 70 से लेकर के 80 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन जो लोग सीरियस होकर के पढ़े हैं उनका जो अटेम्प्ट है वो 75 से कम नहीं है। वो लोग 85 तक गए हैं, कम से कम 85 नंबर तक उन लोगों ने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया हुआ है। और बहुत अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो 85 प्लस भी गए हैं, उन लोग के कई लोग 90 भी अटेम्प्ट किया हुआ है। बाकी 95-96 लोगों जो अटेम्प्ट किए हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 75 से 85 अटेम्प्ट करने वाले लड़कों को मैं सीरियस इसलिए मानता हूँ कि वो लोग अपनी गलतियों को मिनिमाइज करके अपना सेफ स्कोर जान करके इस तरह से वो लोग अटेम्प्ट करते हैं। मैं हमेशा प्रिपरेशन के टाइम में कहता था कि अगर आपने गलतियों को अपने रिड्यूस किया, अगर आपकी जो गलती है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इस तरह से रहती है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मेरा खुद का सीबीटी 2 में जो गलती थी वो 6 क्वेश्चन के आसपास में थी। तो अगर आपकी गलती भी ऐसे 5-6 क्वेश्चन की है तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। जितने भी लोगों के पास साइको की प्रिपरेशन करने के लिए बुक नहीं है, वो लोग किरण पब्लिकेशन का एएलपी का साइको का बुक ये ले सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। देखिए, अगर आप साइको की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना। तो ये बुक अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा और इसके साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो बुक्स की मदद से आप जो भी बैटरी टेस्ट है उसके थियोरी के बारे में समझिए और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है हमें कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट की मदद से ही हमें करनी है। तो जितने भी लोग ये बुक लेना चाहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके आप ये दोनों बुक वहाँ से जा करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में भी जो एवरेज अटेम्प्ट है वो लड़कों का 45 से लेकर के 55 के बीच में है। मतलब इतना लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ। अब ऐसे में इस सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, दो तरह के स्टूडेंट हैं। या तो आपको 45 प्लस 55 के आसपास में अच्छा खासा आपको क्वेश्चन आ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और जितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा था। पार्ट बी के मैं टेक्नीशियन का एक पेपर मैंने देखा था और मेरे पेपर में मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा कह रहा था कि कट फाइल्स में से आ रहा है, बल्कि कट फाइल्स तो आपके इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फीचर की ट्रेड का कुछ क्वेश्चन दे रहा है, कट फाइल्स क्यों दे रहे हैं।
तो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, हालांकि उन क्वेश्चंस की संख्या कम थी। पहले मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कभी किसी में एक क्वेश्चन भी ऐसा रह रहा था, डायग्राम बना करके क्वेश्चन दे रहा था। मैंने एक पेपर कराया भी था और कहा भी था कि ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो पेपरों में आ रहे हैं, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, इतने लंबे समय से ये वैकेंसी नहीं आई हुई थी, तो आपको हर एक पहलू को देखना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बताई नहीं गई थी। आपको टॉपिक लिखना था कि पार्ट बी को क्लियर करना है, तो केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे होते, सब पेपर को देखे होते, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए होते कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मुझे कम से कम ये पॉइंट कवर करने हैं जिससे मेरा पार्ट बी क्लियर हो जाए। तो मुझे लगता है कि क्लियर होने भर का कम से कम 22-23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के आसपास में ऐसे क्वेश्चन जरूर रहे होंगे आपके पेपर में जो श्योर शॉर्ट वाले होंगे। अगर आप इतने लंबे से तैयारी करने के बाद भी आप 75 क्वेश्चन में से 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन पे गारंटेड आप सही नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। आप या तो हो सकता है कि वन लाइनर पे डिपेंड हो गए हों कि वन लाइनर पढ़ लेते हैं, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके मैं चला जाता हूं, या फिर उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो नहीं देखता हूं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े हुए थे और आप केवल हर एक चैप्टर को बस ओवरव्यू की तरह से पढ़ रहे थे। मैं 2019 के बाद से, जब वैकेंसी जब इसकी आनी थी, उस समय से भी मैं कह रहा था कि पार्ट बी देखिए बाद में आप पढ़िएगा, क्योंकि लंबे समय से तैयार नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी तैयारी बेहतर भी हो रही है, तो पार्ट बी में जो भी आप ट्रेड चुनने वाले हैं उसके कम से कम 3 से 4 चैप्टर आप अभी और अच्छे से कवर करिए, मतलब अच्छे से पढ़िए, जिसके कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें। तो 3-4 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े होते तो इतना 20-25 क्वेश्चन करना इतना टफ नहीं है। अब इस 40 से 45 में मैं थोड़ा सा इस पे टॉपिक से हट रहा हूँ। अब देखिए 45 से 55 क्वेश्चन करने वाले लोगों में देखिए, या तो वो लोग होंगे जिनकी तैयारी बेहतर थी, उन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट किया, श्योर शॉर्ट अटैम्प्ट किया है, या फिर कुछ लड़के ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि पहले राउंड में 20 से लेकर के 22-23 क्वेश्चन के बीच में उन्हें लग रहा था इतने क्वेश्चन सही थे, अब इतने पे तो सिलेक्शन होगा नहीं इतने अटैम्प्ट पे, तो उन लोगों ने अब इसको बढ़ाया। लगभग कम से कम कोई लोग 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और थे, जिसमें से जिन्हें लग रहा था 50-50 अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे थे, तो वो उन क्वेश्चनों को उन्होंने अटेम्प्ट किया। और ये करना भी चाहिए। आप 20-23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पे तो आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे, या फिर 27.5 लगभग 28 नंबर अगर आपको रॉ मार्क्स लाने हैं, तो आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आकर भी आप रिस्क नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है, जिनको क्लियर करना है, कम से कम उनको 40 तो करना ही करना पड़ेगा, और थोड़ा सा और रिस्क लेकर के आपको 45 से लेकर के 55 के बीच में आपको करना ही है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 60+ अटेम्प्ट किया हुआ है, तो इतना ज़्यादा अगर उनको आ रहा था तो उन्होंने ठीक किया है। लेकिन अगर वो लोग तुक्का के चक्कर में, मतलब गेस के चक्कर में सोच रहे होंगे 60+ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से 27-28 नंबर आ ही जाएगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। पेपर जैसा लोगों ने रिव्यू बताया है उतना आसान नहीं था। पेपर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने से, 2 ही 3 क्वेश्चन आने से, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही 4-5 क्वेश्चन आने से, ये आपके लिए पॉजिटिव बात थी। अब आप ये भी चीज़ें एकदम लाइट लेके पढ़ रहे थे, क्योंकि ये तो आपके पार्ट ए में आना था और इससे आपका स्कोर बनना था। तो अगर आप ये चीज़ भी लाइट लेकर के पढ़ रहे थे तो आपकी गलती है। हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के पिछले बार के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे थे और पार्ट बी में नहीं आ रहे थे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लड़के यही सोच रहे थे, और मैंने भी हर एक वीडियो में कहा, इस पे झूठ बोलने की बात नहीं है। हर एक टीचर भी ऐसा ही कहते थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो लड़कों ने उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ा था। अब तो पेपर देखने के बाद पता चलेगा कि अगर पार्ट बी में जो क्वेश्चन आए हुए थे कितना डिफ़िकल्ट आया था। इंजीनियरिंग ड्राइंग से अगर 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे अगर आए हुए थे, तो 2-3 क्वेश्चन तो जैसा रहा होगा कि थोड़ा सा टफ रहा हो, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन पूछी गई हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों के आने से आपके पार्ट बी में थोड़ी चीज़ें मजबूत हुई हैं। सीधे आप समझ जाइए कि अगर आपने पार्ट ए में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप 5-6 क्वेश्चन की गलतियों को लेकर के अगर चलते हैं, तो आपके नंबर 67 के आसपास में अगर आपके आ रहे हैं, तो 67-68 के आसपास में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको साइको के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस बार ऐसा नहीं है कि रॉ मार्क्स के आधार पर सबके 80+ नंबर आ जाएँ, लेकिन पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर सही भी था, मतलब ईजी था, तो नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन पार्ट बी में फेल होने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।
क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि पार्ट बी उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर वो लोग डाउट में हैं। तो इसके वजह से ही आपका पार्ट ए का ज़्यादा नंबर जो है वो प्रभावित होगा, वो स्कोर उसका कम आएगा। लेकिन पार्ट ए का पेपर आसान आने से अगर पार्ट बी में लड़के ज़्यादा क्लियर हो गए तो पार्ट ए का जो परसेंटेज है वो मान के लिए 70+ आपको साइको में लाना ही पड़ेगा। और एक बात और कहता हूँ कि जो भी अगर सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ निकल के आती है, अगर किसी जोन की कट ऑफ 70 के आसपास में है और 70+ वाले लोगों को साइको के लिए बुलाया गया और आज आपने साइको भी क्लियर कर लिया, तो मान के चलिए कि 70 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये एकदम तय है। क्योंकि साइको और जो इसका नंबर है वो 70% और 30% मिला करके आपका स्कोर बनता है। और साइको के स्कोर से आप स्कोर अपना टोटल ओवरऑल का आप बूस्ट नहीं कर सकते। आपका नंबर या तो फाइनल वाला नंबर इस 70 के आसपास में रहेगा या फिर 70 से हो सकता है 71 हो जाए या फिर अधिक से अधिक 71.5 72 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 2 नंबर से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। बाउंड्री पे रहने पे साइको के लिए क्वालिफाई होने वाला जो CBT 2 का स्कोर है, अगर उसकी बाउंड्री पे अगर आप हैं तो समस्या है आपके फाइनल सिलेक्शन होने पे। क्योंकि आप एग्ज़ाम कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो नहीं दे रहे हैं, आप तो पैनल में लिस्ट में आपका नाम आने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स रहे हैं उससे प्लस करके आपको चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। इस बार जो वैकेंसी है 2024 वाले से भी आधी लगभग है, तो इस बार और आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। जितने लोगों के पेपर अगर CBT 2 के उतने बेहतर नहीं हो पाए हैं, तो आप लोग इस बार थोड़ा होशियारी करके आप 2025 वाला पेपर भरिए, अपने घर के आसपास में भरिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके स्कोर बेहतर हैं और किसी कारण से थोड़े बड़े नंबरों से अगर आप रहते भी हैं, तो आपका अगले आने वाले वैकेंसी में सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इतना गैप नहीं मिला हुआ और आपकी पढ़ाई इतने फ्लो के साथ रहेगी। और साइको के लिए जो द स्टूडेंट चैनल पे मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके वीडियो ज़रूर एक बार आप जा कर के ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर एक बैटरी टेस्ट को मैंने ट्रिक के माध्यम से कराया हुआ है और आप उसे देखेंगे तो पांचों बैटरी टेस्ट को मैंने वहाँ पे बता दिया है। आपको कहीं से किसी भी कोर्स को परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वो ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा और वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद से जैसे ही इसका स्कोर कार्ड आ जाता है, आंसर की आती है, उसके बाद से मैं साइको के लिए भी हर एक बैटरी टेस्ट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और वो उसको आप जा कर के वहाँ से देखिएगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आप द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जा कर के जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।